एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तूर पहाड़ की तरफ जा रहे थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते पर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक शख्स रास्ते के बीचों बीच परेशान होकर खड़ा था। उस शख्स ने हजरत मूसा से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी मूसा, क्या आप आज अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तूर पहाड़ जा रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मैं अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तूर पहाड़ जा रहा हूँ। तब उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जब आप अल्लाह से मुलाकात करें तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश उनके सामने पेश कर दीजिए ताकि मेरी परेशानी टल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या गुजारिश है? वो शख्स बोला, अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा दौलत और माल दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या करूं। मेरे पास अगर इतना माल ना भी हो तो भी मेरा काम चल सकता है। आप अल्लाह से पूछिए कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी दौलत कम हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं अल्लाह से इसका जवाब लेकर आऊंगा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक औरत रास्ते के किनारे खड़ी होकर रो रही थी। जैसे ही उस औरत ने हजरत मूसा को देखा, वह दौड़कर उनके पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी मूसा, अगर आप आज अल्लाह से मुलाकात करने के लिए तूर पहाड़ जा रहे हैं तो आप अल्लाह से मेरी एक गुजारिश जरूर कर दीजिए। आप अल्लाह से पूछिए कि इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अब तक मुझे कोई औलाद क्यों नहीं हुई? क्या मेरी कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे औलाद नहीं दी? हजरत मूसा, आप मेरी यह बात अल्लाह तक पहुंचाकर मुझे इसका जवाब दिलवाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी इस तकलीफ को अल्लाह तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा जिसका हाथ पैर नहीं था, सड़क पर पड़ा हुआ था। जैसे ही उस आदमी ने हजरत मूसा को देखा, वह आदमी बोल उठा, आप तो अल्लाह के नबी मूसा हैं। मैंने सुना है कि आप तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह से बात करते हैं। मैं बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहा था और आज आखिरकार आप मिल ही गए। हजरत मूसा, आप अल्लाह से पूछिए कि अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया है। अल्लाह ने इस दुनिया में कई मखलूकात पैदा की है और हर किसी को किसी न किसी काम के लिए भेजा है, लेकिन मेरा तो ना हाथ है, न पैर, न काम करने की ताकत। मैं तो यहाँ पड़े पड़े दिन बिता रहा हूँ, मिट्टी में लौटता रहता हूँ। हजरत मूसा, अगर आप अल्लाह से पूछ लें कि मुझे किस काम के लिए बनाया है तो शायद मेरे दिल को थोड़ी राहत मिल सके। उस आदमी की बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हो गए। फिर हजरत मूसा ने उसे जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी यह बात अल्लाह तक जरूर पहुंचाऊंगा। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ की ओर बढ़ गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातचीत के बाद उनसे पूछा, हे रब्बुल आलमीन, आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में 3 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। उन तीनों ने मुझे 3 अलग अलग अर्जियां दी हैं और कहा कि इनके जवाब मुझे आपके पास से जानकर आना है। पहला शख्स जो बहुत दौलत से मालामाल था, उसने मुझसे कहा कि उसे आपने बहुत दौलत दी है। अब वह यह जानना चाहता है कि वह क्या करे ताकि उसकी यह दौलत कम हो जाए। दूसरी एक औरत है जिसकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसे कोई औलाद नसीब नहीं हुई। उसने पूछा है कि उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि आपने उसे औलाद नहीं दी। और तीसरा शख्स वह है जिसके न हाथ हैं,